मुझे लगता है कि आपको वो लड़की बहुत पसंद है। घर भी आती है और घर छोड़ने भी। क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? जिसके दिल में चोर होता है ना, वो जवाब नहीं देता। मैं गांव की रहने वाली हूँ और वो शहर की पढ़ी लिखी लड़की। आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? सुन रहा हूँ मैं। तो फिर जवाब क्यों नहीं देते? फजूल बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आपको तो उम्मीद भी नहीं होगी कि मैं वापस आ जाऊंगी, इसीलिए दूसरी शादी की तैयारी कर रहे थे ना। यही बात है ना? बेकार की बातें सोच रही हो तुम, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अनपढ़ हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ। अब तुम यहाँ आ गई हो ना, तो खामोशी से देखती जाओ कि हकीकत क्या है। वो पढ़ी लिखी फैशनेबल मोटर चलाने वाली आपको अच्छी तो लगती होगी ना? मैं शादीशुदा हूँ, एक बच्चे का बाप हूँ। ये बात मुझे अच्छी तरह याद है। सर से जब मैं गांव में मिली थी उस वक्त तक तो उनकी वाइफ थी नहीं, फिर ये एकदम से कहां से आ गई? अजीब सी बात है, समझ ही नहीं आ रही किस्सा क्या है। मगर मुझे क्यों फिक्र हो रही है? मेरा मसला थोड़ी है, सर जाने उनका काम जाने। मैं क्यों इस बात को इतना सोच रही हूँ? मिस हो गया। ये देख, ये जाएगा। ये एक चले गई। अब ये सेकंड टाइम है यहाँ से ये कैसे तुम हवा में फायर कर? मैं भी खेलूंगी तुम्हारे साथ। पापा, ये तो मेरी मम्मा नहीं है, मेरी मम्मा तो मर चुकी है। ये आंटी झूठ बोली है, मुझे नहीं खेलना इनके साथ। लो जी, आज पता चल गया कि आपने तो मुझे जिंदा कोई मार रखा था इसके सामने, तो ये कैसे मां मानेगा मुझे? टीपू बेटा, आपसे किसने कहा था कि आपकी मामा लमिया के पास चली गई हैं? पापा, मेरे फ्रेंड्स ने। क्या कहा था? उन्होंने कहा था तुम्हारी मम्मा घर में नहीं होती तो वो लमिया के पास चली गई हैं। Oh God, मामा बीमार था, हॉस्पिटल में था, अभी ठीक हुआ, घर वापस आया। मगर पापा, आपने तो नहीं बताया ये सब, और ये मेरी मम्मा नहीं है। सर, आप क्या बताता मैं सोनी के बारे में टीपू? कुछ था ही नहीं मेरे पास।